अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ICS एंड FSC। आज हमारा मैथ का ही यूनिट नंबर 12 का नेक्स्ट लेक्चर है। आज एक्सरसाइज 12.7 करेंगे। बहुत आसान एक्सरसाइज है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड करना है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के मुख्तलिफ किस्म के इसमें फार्मूलाज दिए हैं। वो फार्मूलाज कैसे अप्लाई करेंगे, यानी जिस तरह का डाटा गिवन होगा उसके मुताबिक हम कर सकते हैं। यानी एक तो आपने पढ़ा है, छोटी क्लास में पढ़ा कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अगर बेस और हाइट आपको दी हो तो उसका प्रोडक्ट लेके हाफ ले लें तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के मुताबिक हम कर रहे हैं और उसमें एंगल्स अल्फा बीटा गैमा सारा कुछ यूज़ होता है, इसमें 3 तरह के केसेस होंगे। फर्स्ट केस में 2 साइड्स और देयर इंक्लूडेड एंगल दिया होगा, यानी ए और बी की वैल्यू दी है तो गैमा का एंगल दिया होगा। इसी तरह बी सी होगा तो फिर अल्फा का एंगल दिया होगा, और इसी तरह अगर सी और ए साइड दिए तो बीटा का एंगल दिया होगा। यानी 2 साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल, यानी उन 2 साइड के दरमियान जो तीसरा एंगल होता है इंक्लूडेड, वो हमेशा अपोजिट साइड का होता है। तो अगर इस सूरत में दिया हो तो एरिया फाइंड करने का बहुत ही आसान तरीका है कि जो 2 साइड्स दी हुई है और जो एंगल दिया हुआ है उसको इस फार्मूला लिख दें। एरिया इज इक्वल टू 1/2 BC साइन अल्फ़ा। यानी अगर BC दिया हुआ है और अल्फ़ा दिया है तो BC और साइन अल्फ़ा इन तीनों का प्रोडक्ट ले लें, हाफ ले लें। सिमिलरली अगर आपको A और B की वैल्यूज दी हैं तो फिर आपको एंगल गैमा दिया होगा, तो उसका फार्मूला बन जाएगा एरिया इज इक्वल टू 1/2 AB साइन गैमा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट अगर आपको C और A की वैल्यू गिवन है तो आपको बीटा दिया होगा, तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 CA साइन बीटा हो जाएगा। यानी जो 2 साइड्स दी हुई हैं उनके दरमियान वाला एंगल जिसको इंक्लूडेड एंगल कहते हैं, यानी डिफरेंट एंगल दिया होगा, तो आप इन फार्मूला की वजह से उसका एरिया निकाल लेंगे नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चन में। दूसरा, एरिया इज इक्वल टू A स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा ओवर 2 साइन अल्फा। ये किस सूरत में होगा, जब आपको 2 एंगल्स गिवन होंगे और कोई सी एक साइड दी होगी। अब जो आप 2 एंगल्स आपको दिए होंगे तो फार्मूले में 3 एंगल्स यूज हो रहे हैं, तो हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा की मदद से पहले तीसरा एंगल निकालेंगे। जब हमारे पास तीनों एंगल्स कंप्लीट हो जाएंगे तब हम डिपेंड करेगा कि वैल्यू जो आपको साइड है वो कौन सी दी हुई है, ए दी हुई है, बी दी है या सी दी हुई है। ए बी सी के एतबार से या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसका फार्मूला डिज़ाइन करेंगे और उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। फार्मूला क्या है, अगर ए की वैल्यू गिवन है तो फार्मूला आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू A स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा ओवर 2 साइन अल्फा। लेकिन अगर ए की बजाय बी की वैल्यू दी है तो चेंज हो गई जगह B स्क्वायर साइन अल्फा साइन गैमा डिवाइडेड बाई 2 साइन बीटा। सिमिलरली अगर हमें C की वैल्यू गिवन होगी तो एरिया का फार्मूला बन जाएगा C स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा। यानी 2 एंगल्स आपको बताए होंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा की वजह से पहले तीसरा एंगल निकालेंगे और फिर जो साइड गिवन होगी उस साइड के मुताबिक हम उसका फार्मूला लिखेंगे और वैल्यूज पुट कर देंगे। उसके बाद हमारा एरिया। फिर तीसरा हिस्सा है हीरोज फार्मूला, कि जब आपको तीनों साइड दी होगी कोई एंगल नहीं दिया होगा, यानी A B और C की वैल्यू दी होगी, तब हम हीरोज फार्मूला की मदद से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। उसका फार्मूला है डेल्टा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C, वेयर S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C ओवर 2। यानी तीनों साइड्स दी होंगी, तीनों साइड्स का सम लें और उसका हाफ लें, वो हमारी S की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम इस फार्मूले की मदद से S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C की मदद से एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब क्योंकि एक्सरसाइज में सारे फार्मूलाज यूज हो रहे हैं तो हर पार्ट में से एक एक क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा तो बाकी आप जैसे मर्जी क्वेश्चन होंगे। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि जो चैप्टर नंबर 12 के क्वेश्चन हैं मोर और लेस कॉन्सेप्चुअल को सब्जेक्ट्स हैं, यानी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं कि अगर आपको एक समझ आता है तो आप बाकी भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। अब सेलेक्ट किया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, A इज इक्वल टू 200 B इज इक्वल टू 120 एंड गैमा इज इक्वल टू 150 डिग्री। यानी पहला रूल कि हमें 2 साइड्स दी हुई हैं A B और उनका इंक्लूडेड एंगल यानी गैमा गिवन है, तो जस्ट हम फार्मूला वैल्यू पुट कर देंगे। एरिया इज इक्वल टू 1/2 AB साइन गैमा, वैल्यूज पुट कर दें। 1/2 इंटू A की जगह आ गया 200, B की जगह आ गया 120 इंटू साइन गैमा की जगह आ गया 150 डिग्री। अब आप इसको कैलकुलेटर से सिम्प्लीफाई कर लें। 200 मल्टीप्लाई बाई 120 और साइन 150 डिग्री की वैल्यू निकाल के जो आंसर उसका हाफ ले लें तो आंसर आ जाएगा 6000 स्क्वायर यूनिट। ये बात याद रखनी है क्योंकि एरिया जो है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है।
तो क्योंकि इनमें क्वेश्चन में यूनिट बताया नहीं है तो आपने इसके साथ स्क्वायर यूनिट का लफ्ज़ लिख देना। अगर मीटर लिखा होता या सेंटीमीटर लिखा होता तो फिर उसका स्क्वायर दे देते। यानी अब बाकी जो दो पार्ट्स हैं वो बिल्कुल इसी तरह है। इसमें ए बी और गैमा दिया था, शायद सेकंड पार्ट जो होगा उसमें बी सी और अल्फ़ा दे देगा और फिर तीसरे में ए सी और बीटा होगा। लेकिन प्रोसेस सारा यही होगा कि आपने जो दो साइड दिए और जो इंक्लूडेड एंगल दिया है उन तीनों का प्रोडक्ट लेना है और इसका साइन देने के बाद उसका हाफ ले लेना है तो आपका एरिया आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 से मैंने पार्ट 2 सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पे देखें दो एंगल्स दिए हुए, अल्फा इज इक्वल टू 47 डिग्री 24 मिनट्स, बीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री 16 मिनट्स और साइड दी हुई है सी इज इक्वल टू 32। अब मैंने अभी आपको जैसे समझाया दूसरा फार्मूला कि जब भी आपको दो एंगल्स देगा तो आपने अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा की मदद से पहले तीसरा एंगल निकालना है और फिर डिपेंड करेगा कि साइड कौन सी दी हुई है। साइड यहाँ पे क्योंकि सी वाली दी है तो एरिया का ये वाला फार्मूला लगेगा सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा। तो पहले हम अल्फा बीटा दिया हुआ गैमा निकाल लेते हैं। सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा की वैल्यू आ गई 47 डिग्री 24 मिनट्स और बीटा की आ गई 70 डिग्री 16 मिनट्स। लेकिन बार बार आपको बताता हूँ कि हर वीडियो लेक्चर में मैंने ये बताया कि चैप्टर नंबर 12 में जब कभी भी आपने कैलकुलेशन करनी होगी तो जो एंगल दिया हुआ है वो डीएमएस में नहीं बल्कि उसको डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट करके करना है। और आसान तरीका बताया था कि डिग्री को छोड़ के जो नंबर दिया हुआ है 24 इसको 60 पे डिवाइड करके इसका डेसिमल या फ्रैक्शनल पार्ट निकालना। सिमिलरली 16 को 60 से डिवाइड करेंगे तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा 0.27। तो माइनस कर देते हैं 180 डिग्री माइनस 47.4 माइनस 70.27 यानी इसको डीएमएस से मैंने डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट करके माइनस कर दिया। आंसर आया 62.33 डिग्री डेसिमल आया। अब जब आपने इसको डीएमएस में करना है तो जो आपका कैलकुलेटर है उस पर डिग्री का बटन प्रेस करेंगे तो ये डिग्रीज में आ जाएगा 62 डिग्री एंड 20 मिनट्स। अब हमारे पास तीनों एंगल्स कंप्लीट हो गए। अब हम फार्मूला लिखते हैं। नाउ एरिया इज इक्वल टू सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा। वैल्यूज पुट कर दें। सी की वैल्यू हमारे पास 32 इसका होल स्क्वायर इंटू साइन अल्फा की जगह आ गया, इसकी डेसिमल डिग्री वाली वैल्यू पुट करेंगे 47.4 डिग्री, फिर साइन बीटा 70.27 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 साइन गैमा 62.33 डिग्री। यानी अगेन डेसिमल डिग्री वाली वैल्यूज पुट की है ताकि कैलकुलेशन आसानी हो जाए। अब इसको कैलकुलेटर से मैंने वैल्यूज निकालने के बाद सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया 400.22 स्क्वायर यूनिट। यानी पहला क्वेश्चन जो हमने किया उसमें दो साइड्स ए बी और उनका इंक्लूडेड एंगल गैमा दिया था तो फार्मूला यूज़ किया 1/2 ए बी इंटू साइन गैमा। सेकेंड पार्ट में जो क्वेश्चन नंबर 2 का हमने यूज़ किया इसमें अल्फा और बीटा की में था, पहले मैंने गैमा की वैल्यू निकाली डेसिमल डिग्री में, उसके बाद एरिया का फार्मूला लिखा सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा और उसमें वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकाल दिया। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 से भी एक पार्ट सेलेक्ट किया है। ए इज इक्वल टू 18, बी इज इक्वल टू 24 एंड सी इज इक्वल टू 30। अब कोई एंगल नहीं बताया लेकिन सिर्फ तीनों साइड्स दी हैं, तब मैंने कहा हम इसको हीरोस फार्मूला की मदद से करेंगे यानी एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और सारे का स्क्वायर रूट। सबसे पहले एस निकालेंगे। एस का फार्मूला था ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2 यानी 18 प्लस 24 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 72 ओवर 2 यानी 36 आ गया। अब एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लें, आसानी होती है, वरना आप इसमें तक कभी करते हैं कि इसमें एरर का चांस बढ़ जाता है। जैसे पहले कैलकुलेट करें तो एस माइनस ए 36 माइनस 18 आ गया 18, एस माइनस बी 36 माइनस 24 आ गया 12, एस माइनस सी 36 माइनस 30 आ गया 6। अब इन सब का प्रोडक्ट लेकर उसका स्क्वायर रूट ले दो। एरिया इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वैल्यू पुट कर दी 36 इंटू 18 इंटू 12 इंटू 6 46,656 आया, उसका स्क्वायर रूट लिया तो आंसर आ गया 216 स्क्वायर यूनिट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर पेपर में आ जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में एरिया ऑफ द ट्राइंगल गिवन है 2437, वैल्यू ऑफ ए है 79 और सी की वैल्यू है 97 और बीटा फाइंड करना है। यानी अगेन आप देखें कि दो वैल्यूज दी है ए और सी और एंगल बीटा फाइंड करना है, यानी वही वाली बात हो गई
कि दो साइड और उनका इंक्लूडेड एंगल हो, तो इंक्लूडेड एंगल है इसमें बीटा होगा, तो वो हमने फाइंड करना है, लिहाजा वही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। सिंस एरिया इज इक्वल टू 1/2 CA साइन बीटा। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं जो हमें गिवन है, और उसके बाद फिर मैथमेटिकल मैनिपुलेशन के जरिए हम बीटा निकालते हैं। सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन एज 2437 इज इक्वल टू 1/2 फार्मूले का मल्टीप्लाइड बाई सी की जगह आ गया 97, ए की जगह आ गया 79 इंटू साइन बीटा, क्योंकि ये हमने फाइंड करना है, लिहाजा हमारे पास वैल्यू नहीं है। तो 2437 इज इक्वल टू, अब 97 और 79 का प्रोडक्ट लेके हाफ लिया, वो आ गया 3831.5 यानी 3831.5 मल्टीप्लाइड बाई साइन बीटा। अब साइन बीटा की वैल्यू निकालें, उसका साइन बीटा इज इक्वल टू 2437 डिवाइडेड बाई, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3831.5 विच इज इक्वल टू 0.636। अब ये आई है साइन बीटा की वैल्यू, तो बीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, अब हम उसका इस वैल्यू का साइन इनवर्स फंक्शन ले लेंगे। सो बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.636 विच इम्प्लाइज दैट बीटा इज इक्वल टू 39 डिग्री एंड 30 मिनट्स, क्योंकि एक ही एंगल निकालना था, बीटा निकालना था, लिहाजा मैंने डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाली और उसको डिग्री का साइन प्रेस करने के बाद डायरेक्ट DMS में उसका आंसर निकाल लिया। सो बीटा इज इक्वल टू 39 डिग्री एंड 30 मिनट्स आ गया। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन एज 121.34, अल्फा इज इक्वल टू 32 डिग्री 15 मिनट्स, बीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री 37 मिनट्स, गैमा और सी, दो चीज़ें फाइंड करनी है। अगेन पहले हम देखेंगे कि हमारे पास दो एंगल्स गिवन है, तो पहले थर्ड एंगल निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 करके। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस बीटा, वैल्यूज पुट कर दें, क्योंकि ये अगेन ये DMS में है, तो उसको पहले मैंने डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट करके इसकी वैल्यूज पुट की है। तरीका वही है कि 15 को 60 पे डिवाइड किया तो आ जाएगा 0.25, तो 180 डिग्री माइनस 32.25 डिग्री माइनस 37/60 करेंगे तो आएगा 0.62, तो 65.62 डिग्री माइनस कर दिया। गैमा की वैल्यू आ गई 82.13 डेसिमल डिग्री में, अब इसको DMS में कन्वर्ट कर लें, गैमा इज इक्वल टू 82 डिग्री एंड 8 मिनट्स आ गया। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है सी की, इसका मतलब है ये वाला फार्मूला यूज होगा सेकंड में, तीसरा वाला थर्ड पार्ट, सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा एरिया। देखें यूजिंग फार्मूला, एरिया इज इक्वल टू सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा। ये वाला फार्मूला क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हमें वैल्यू यहाँ पे सी की फाइंड करनी है। अगर ए फाइंड करना होता तो फिर ए स्क्वायर वाला यूज़ करते, बी फाइंड करना होता तो फिर हम बी स्क्वायर, लेकिन क्योंकि सी की वैल्यू फाइंड करनी, जैसा जिसमें सी यूज़ हो रहा है वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। सो एरिया इज इक्वल टू सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा। अब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट कर ले, सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी एरिया मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स साइन गैमा, और यहाँ पे इसका प्रोडक्ट है जैसे उसके नीचे आ जाएगा। सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय 2 साइन गैमा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा साइन बीटा, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, मैंने वैल्यू स्पेस नहीं है, आपने यहाँ में वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू पुट करने के बाद इसका आंसर निकाला 494.623 आ गया। लेकिन ये क्योंकि सी स्क्वायर है, सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो लिखें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, उसका सी का स्क्वायर रूट लिया, सी स्क्वायर का तो ये सी आ गया, और 494.623 का स्क्वायर रूट लिया तो ये आ गया 22.24। दोबारा समझा देता हूँ, बहुत आसान एक्सरसाइज है कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड करना है। 3 मेथड दिए हुए बुक में, और तीनों के तीनों का मैंने एक एक सॉल्व करवाया और वर्ड प्रॉब्लम्स करवाई। फर्स्ट मेथड में क्या होगा, व्हेन 2 साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल इज गिवन, यानी अगर ए बी दिया हुआ है तो एंगल गैमा होगा, बी सी है तो एंगल अल्फा होगा, और अगर सी और ए दिया तो एंगल बीटा गिवन होगा। तो आपने इस फार्मूले की वजह से 1/2 बी सी साइन अल्फा, या 1/2 ए बी साइन गैमा, या 1/2 सी ए साइन बीटा की मदद से हम एरिया निकाल लेंगे। सेकेंड फार्मूला है कि जब आपको 2 एंगल्स दिए होंगे, पहले तीसरा एंगल अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा से निकालेंगे, तीनों एंगल्स कंप्लीट हो जाएंगे। फिर डिपेंड करेगा साइड कौन सी दी हुई है। अगर ए दिया हुआ है ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा ओवर 2 साइन अल्फा,
अगर बी दिया हुआ है तो बी स्क्वायर साइन अल्फा साइन गामा ओवर 2 साइन बीटा, अगर सी दिया हुआ है तो सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा ओवर 2 साइन गामा की मदद से सॉल्व करें। फार्मूले को याद करने का भी आसान तरीका है, देखिए एक याद करें और बाकी वैसे बन जाते हैं कि जब यहाँ पे साइन ए दी हुई है तो नीचे इसका एंगल ट्वाइस ऑफ साइन अल्फा दिया हुआ है और साइन बीटा और साइन गामा ऊपर है। इसी तरह जब हम बी में जाएंगे तो नीचे आ जाएगा 2 टाइम्स साइन बीटा और सी में जाएंगे तो नीचे आ जाएगा 2 टाइम्स साइन गामा। तीसरा है हीरोज फार्मूला कि अगर आपको तीनों साइड्स गिवन है, एंगल नहीं बता, तो एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी उसका सारे का प्रोडक्ट और उसका स्क्वायर रूट ले लें। ये हीरो फार्मूला की वजह से भी हम एरिया निकाल सकते हैं और इसमें सबसे पहले हमें एस की वैल्यू चाहिए और एस का फार्मूला था ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ये तीनों फार्मूले आपने अच्छी तरीके से याद करने के बाद देखिए क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, सिंपल मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सेलेक्ट किया था, उसमें ए और बी दिया था और गैमा दिया था, लिहाजा 1/2 ए बी साइन गैमा की वजह से एरिया निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट सी की वैल्यू गिवन थी अल्फा और बीटा दिया था, तो पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा से गैमा निकाल लिया, फिर सी जिसमें यूज हो रहा है यानी सी स्क्वायर इंटू साइन अल्फा साइन बीटा और 2 साइन गैमा की वजह से मैंने एरिया निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 3 में ए बी सी तीनों दिए हुए थे, तो हीरोज फार्मूला यूज करने से पहले एस की वैल्यू निकाली, फिर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी निकाली, सारों का प्रोडक्ट लेके स्क्वायर रूट ले लिया, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में एरिया गिवन था और 2 साइड्स ए और सी थी, बीटा फाइंड करना था, तो अगेन 2 साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल वाज गिवन, तो साइन बीटा यानी एरिया इज इक्वल टू ए सी ए मल्टीप्लाइड बाय एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी ए मल्टीप्लाइड बाय साइन बीटा की मदद से वैल्यूज पुट करेंगे और वहाँ से पहले साइन बीटा की वैल्यू आएगी, फिर उसका इन्वर्स ले लेंगे तो बीटा का एंगल आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको अल्फ़ा और बीटा गिवन था, पहले गैमा निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा की मदद से, और फिर जो साइड फाइंड करनी थी वो थी सी, तो वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें सी यूज हो रहा था यानी सी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ किया, एरिया इज इक्वल टू सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा, क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद वैल्यूज पुट करें, सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, उसका स्क्वायर रूट ले लें तो वो फिर सी की वैल्यू। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन और बाज़ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, इसलिए ये एक्सरसाइज आसान भी है और उतनी ही इम्पोर्टेंट भी है। इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा एक्सरसाइज 12.8, जहाँ से नॉर्मली लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, तो उससे वो काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है, लेकिन पूरी कोशिश करूँगा कि 1-2 वीडियो लेक्चर्स में आपको उसके भी सारे 100% कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करवा दूँ। तो अगर 2-4 रह भी जाएंगे तो वो उन कॉन्सेप्ट के साथ आप खुद करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह।